स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्स अल्फा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस क्लासेस। आज हम करेंगे बीएससी या फिर आप बोल सकते हो बीए थर्ड सेमेस्टर की जो आपकी बुक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, क्योंकि आपके पास चैप्टर बुक का ही नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो हम पढ़ेंगे पहले तो कि आपके पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होती है। अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन का मतलब ये होता है जहां भी आपके पास इक्वेलिटी का साइन आ जाए, मतलब इक्वल का साइन आ जाए, वो क्या हो जाएंगी? इक्वेशन हो जाएंगी। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब आप जब डेरिवेटिव करते हो किसी भी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट, वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम क्या यूज करते थे? dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, या फिर हम बोल सकते हैं कि कर्ल टू y बाई या फिर हम बोल सकते हैं कर्ली टू जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वेयर, या फिर कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, इस टाइप से, या फिर आप कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। ये सब हमारे पास जिस भी इक्वेशन में आपके पास ये सब आ जाए ना, कि ये डेरिवेटिव इस टाइप से आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि ये आपके पास क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को भी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। क्या है? एक तो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ी है। अब क्या है आपके पास? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड सेमेस्टर में आपकी क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? जब आपके पास क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक हो। जैसे क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर। जैसे हम ले लें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर, क्योंकि हम x की वैल्यू चेंज करेंगे। जैसे x को 1 पुट करो, 2 पुट करो, तो y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो y किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ ये आपके पास ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाए तो आप क्या बोलोगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जब आपके पास इंडिपेंडेंट, जैसे जेड क्या हो जाए आपके पास? फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जेड किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्स की वैल्यू पर भी और वाई की वैल्यू पर भी। जैसे हम लिखें जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब क्या है? जेड एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है, वाई पर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variables are 2 and more than 2। या तो 2 मिलेंगे या फिर क्या हो जाएंगे आपके पास? मोर देन 2। ठीक है। तो इस टाइप से तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी जो हमने सेकेंड सेमेस्टर में किया? उसमें क्या था? इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक था। यहाँ क्या होगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे? या तो 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। अब इसमें आपको अगर आपके पास इस टाइप से जैसे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम क्या लिखते थे? dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाता था? 2x हो जाता था। लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि y आपके z आपके पास एक फंक्शन पे डिपेंड नहीं करता, 2 पर डिपेंड करता है, इसीलिए हम क्या यूज करेंगे? कर्ल z बाई कर्ल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x। और क्या करेंगे? कर्ल z बाई कर्ल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y। क्योंकि जब हम z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो आप क्या करोगे? यहाँ से y को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, और आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो आप x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हो तो y को कांस्टेंट लोगे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? 2x लिख देते हैं। अब जब हम y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट लेंगे। x कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ आपके पास 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसमें 2 टॉपिक और है आपके पास, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, और उसके साथ में आपके पास है लीनियर एंड नॉन लीनियर।
वो मैंने दूसरी वीडियो में करा रखे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। ऑर्डर, डिग्री और लीनियर और नॉन लीनियर। अब हम करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट, जो है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है। हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे दे और हमें बोल दे कि इसको क्या करो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करो, इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो वो बनाएंगे कैसे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या बोल रखा है, आपको बोल रखा है कि फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन। आपको इक्वेशन ये दे रखी है, क्या बोल रखा है कि एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, मीन्स आपको ए और बी को रिमूव करके और फिर क्या निकालनी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम कैसे करेंगे कि आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये क्या है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखो क्या करोगे, आपको ए और बी को रिमूव करना है और आपको पता है कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कैसे करते हैं हम, डेरिवेटिव करके। और ये आपके पास फंक्शन क्या है, जेड फंक्शन है, एक्स और वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक्स और वाई हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए आप करो, आप लिखोगे पहले कि डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट partially with respect to x, कि आप पहले क्या करोगे, x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। कर दो, तो ये आपके पास कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और बी वाई का आपको पता है कि जब हम x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करते हैं तो y को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब ए बी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो ये सारा फंक्शन क्या यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख देना कि आपके पास क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो ये आपके पास +0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी, ठीक है। करली जेड बाई करली एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ए आ गई। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई के विद रिस्पेक्ट टू भी डिफरेंशिएशन करोगे। अब वो क्या हो जाएगा आपके पास, करली जेड बाई करली वाई इज इक्वल टू ए एक्स, कॉन्स्टेंट एक्स का फंक्शन है, वाई के विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, बी वाई, तो वाई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बी का क्या रह जाएगा, बी एज इट इज, क्योंकि कॉन्स्टेंट एज इट इज रह जाता है, वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ से, b इज इक्वल टू कर्ल जेड बाई कर्ल वाई। ये आपके पास क्या हो गया, सेकेंड, और क्या हो गया, ये हमारे पास थर्ड। तो हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है किसको, ए और बी को इस इक्वेशन में से। तो हमने ए और बी की वैल्यू तो निकाल ली, ए की क्या आ गई यहाँ से, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, और बी की क्या आ गई, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई। आप बोलोगे कि यूजिंग सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से z इज इक्वल टू, ए को किससे रिप्लेस करना है, कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स से, तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, b कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, तो y इंटू कर्ल जेड बाई कर्ल वाई प्लस a स्क्वेयर कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स का होल स्क्वेयर, प्लस में क्या हो जाएगा, कर्ल जेड बाई कर्ल वाई का होल स्क्वेयर, इस टाइप से। तो ये हमने क्या कर दी, अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, जिसमें आपके पास क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो आप लिखोगे विच इज ए, या फिर आप लिख सकते हो दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आप पूरा लिख देना इसको, ठीक है। ये हमारा था फर्स्ट एग्जांपल। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड में क्या दे रखा है, फॉर्म द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग h एंड k फ्रॉम द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन से हमें क्या करना है, h और k को रिमूव करना है, और वो क्या आ जाएगी आपके पास, रिमूव करते ही वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको, आप लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या है, जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको फर्स्ट नंबर दे दो, तो ये आपके पास x प्लस एच होल स्क्वेयर प्लस y माइनस के होल स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर, ये फर्स्ट
ठीक है, फिर क्या करते हैं हम, जो भी आपको इक्वेशन दी होती है उसको एक बार x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं और एक बार क्या करते हैं y के विद रिस्पेक्ट टू। तो आप लिखोगे यहां से कि डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के विद रिस्पेक्ट आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ आपके पास देखो x का फंक्शन है, x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है और उसमें से एक कम, 2 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम, जो ब्रैकेट में उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और h का क्या हो जाएगा 0, तो मल्टीप्लाई 1। तो मल्टीप्लाई 1 लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस स्टेप से प्लस में क्या करोगे, अब देखो ये आपके पास क्या है, y का फंक्शन और k क्या है, कांस्टेंट है। तो y भी कांस्टेंट, जब हम x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा z का डेरिवेटिव z² का 2z, और z का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, x के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ल z बाय कर्ल x और इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। और लैम्डा स्क्वायर क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, h को रिमूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x प्लस h की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस h इज इक्वल टू, ये वहां जाएगा तो माइनस में -2 कर्ल z बाय कर्ल x। तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस h इज इक्वल टू -z कर्ल z बाय कर्ल x। ठीक है, अब ऐसे ही क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है उसका डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, y के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास, आपको लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो x का फंक्शन, अब y के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 0। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 y माइनस के, सॉरी ये यहाँ आपके पास माइनस में था तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, कुछ इफेक्ट नहीं होगा यहाँ, तो ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, ये है y माइनस के का होल स्क्वायर, तो पावर आगे आ जाती है और उसमें से क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है। तो यहाँ 1 पावर होगी और उसके बाद में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा और k का क्या हो जाएगा 0, तो इंटू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ ये क्या हुआ था 0 प्लस दिस। अब क्या है z² का क्या हो जाएगा 2z और z का विद रिस्पेक्ट टू y कर्ल z बाय कर्ल y इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ x माइनस h की वैल्यू निकाली, वहां यहाँ क्या हो जाएगी y माइनस के इज इक्वल टू, पहले क्या करो 2 टाइम्स दिस -2z कर्ली z बाय कर्ली y। ठीक है, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, y माइनस z इज इक्वल टू -z कर्ली z बाय कर्ली y। यहां से हमारे पास y माइनस के की वैल्यू आ गई और क्या है x माइनस h की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ x माइनस h एंड y माइनस के इन फर्स्ट, क्योंकि आपको फर्स्ट में से जो गिवन इक्वेशन है उसी में से आपको क्या करना था, ये आपके पास h और k की वैल्यू रिमूव करनी थी, एलिमिनेट करनी थी। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा इन फर्स्ट में कर दो, तो यहाँ आपके पास x माइनस h का होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या है x माइनस h की वैल्यू क्या है ये है, तो आपके पास क्या हो जाएगा -z कर्ल z बाय कर्ल x का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा y माइनस के क्या है आपके पास ये वैल्यू आई है, तो क्या हो जाएगा -z कर्ल z बाय कर्ल y होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है z स्क्वायर इक्वल टू क्या है लैम्डा स्क्वायर। तो हमने यहाँ से क्या कर दिया, x माइनस h और y माइनस के की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। अब देखो क्या हो जाएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये z स्क्वायर कर्ली z बाय कर्ली x होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कर्ली z बाय कर्ली y होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर।
तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जेड स्क्वायर को कॉमन भी ले सकते हो, या फिर आपकी वैल्यू यहाँ तक भी हो जाएगी। तो आप लिखोगे कि ये यहाँ आप ऐसे इसको बॉक्स में बंद कर सकते हो, ताकि आपके पेपर जो चेक करेगा उसको पता चल जाए कि ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो आप बोलोगे कि इट इज ए रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये थे हमारे फर्स्ट 2 एग्जाम्पल ऑफ 1.1 एक्सरसाइज ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बुक। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है, लाइव क्लासेस, कोई रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलेगी, वहां आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।